जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे थे हम लोगों के साथ मिलकर लासा और मासा पढ़ रहे थे। एक क्लास हो भी चुकी है, आज सेकंड क्लास उसकी है। आप लोग उम्मीद है कि लासा निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। और आज उसके आगे हम लोग पढ़ाएंगे क्योंकि कुछ सवाल आते हैं जैसे भाषा से आते हैं। किससे आते हैं? भाषा पर आधारित आ जाते हैं। जैसे प्रश्न आ जाए, कोई प्रश्न दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए लासा कैसे पहचानेंगे, इसमें लासा निकालना है या मासा निकालना है। तो आज उस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप लोग नोट्स बनाएं और इससे जो आज पढ़ाएंगे टॉपिक, इससे कम से कम आपका 2 से 3 क्वेश्चन पक्का है, फिक्स है, फंसेगा आपका प्रश्न बनता है इससे सबसे ज्यादा। क्योंकि इसमें बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं कि हमको लासा निकालना है या मासा निकालना है। क्या लासा निकालना या मासा निकालना है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक किया करें क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं सबसे, क्योंकि वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लोग लाइक भी किया करें ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले। आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और इस पर आप लोग बताया भी करिए, क्योंकि कमेंट किया करें कौन सा कैसे आंसर है, क्योंकि अगर आप पढ़ चुके हैं तो उसको बताया भी करें बीच बीच में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है हेडिंग आज। लासा से संबंधित संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्या है? लासा से संबंधित संख्याओं पर आधारित प्रश्न आज आपको पढ़ना है। इसके कुछ नियम है, कुछ आपके पॉइंट है जिसको आपको विशेष रूप से याद रखना होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रश्न हमारा एलसीएम से ही है, लासा से ही है। ओके, देखिए कुछ नियम। जैसे लासा से संबंधित कुछ नियम है, जैसे देखें तो पहला पॉइंट जैसे है यहां पे कह रहा है प्रश्न प्रश्न क्या यहाँ पे पॉइंट है, इसको कुछ याद रखना है आपको। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट और आपका तीसरा पॉइंट है। देखिए अगर प्रश्न पहचानना है कि लासा से है तो देखिए यहां पे दिया क्या है, छोटी सी छोटी संख्या। क्या कहेगा प्रश्न में? छोटी सी छोटी संख्या, या आपसे पूछ लेगा न्यूनतम संख्या, या आपसे पूछ लेगा कम से कम संख्या। प्रश्न में क्या पूछा जाएगा? या तो छोटी सी छोटी संख्या कहे, या न्यूनतम संख्या कहे, या कम से कम संख्या कहे। तो प्रश्न किसका हो जाएगा? प्रश्न कहेंगे एलसीएम से है। अगर प्रश्न में ये आपको शब्दावली मिल रहा है, छोटी सी छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या या कम से कम संख्या, तो प्रश्न किसका बन जाएगा? लासा से संबंधित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यदि प्रश्न एलसीएम से हो और शेषफल एक बार दिया गया हो। शेषफल कितना? एक बार। जैसे प्रश्न हम सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रश्न में कहेगा वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए, या आपसे कह देगा वह न्यूनतम संख्या बताइए, या आपसे कहेगा कम से कम संख्या बताइए। इसका मतलब प्रश्न एलसीएम से है। अगर प्रश्न एलसीएम से है और प्रश्न में आपको एक बार शेष दिया गया है, क्या एक बार आपका रिमाइंडर है, शेषफल है, उसे क्या करते हैं, जो एलसीएम निकालेंगे उसमें उसको जोड़ देंगे हम लोग। लेकिन अगर तीसरा पॉइंट क्या करा, यदि प्रश्न एलसीएम से हो और शेषफल एक से अधिक बार आए, कहने का मतलब शेषफल जो है 2-3 बार आए, 4 बार आए, तब क्या करते हैं, जो आपका संख्या दिया रहेगा एलसीएम निकालने के लिए, उसमें से हम लोग जो शेषफल दिया रहेगा उसका अंतर निकालते हैं। और अंतर क्या आता है? समान आता है। क्या आता है? समान अंतर आता है। समान अंतर जब आ जाता है तो जो हम लोग एलसीएम निकाले रहते हैं, लासा निकाले रहते हैं, उस शेषफल मतलब समान अंतर को उसमें से क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। इस पॉइंट, तीनों पॉइंट को अगर याद रखेंगे, इसमें से कोई भी प्रश्न आपका बनेगा शब्दावली से, वो फिक्स है, आपका फंस भी जाएगा और आपको आ भी जाएगा। प्रश्न छोटी सी छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या या कम से कम संख्या प्रश्न में दिया रहेगा, तो प्रश्न किसका हो जाएगा? एलसीएम से हो जाएगा। चलिए कुछ इसके प्रश्न देखें इससे संबंधित। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला प्रश्न हम लोग देखें। क्या बोल रहा है प्रश्न में? कह रहा वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 1 से लेकर 10 तक आने वाली सभी सम संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। देखिए आपसे प्रश्न में क्या कहा, हमने कहा अगर प्रश्न में कहेगा छोटी सी छोटी संख्या, क्या छोटी सी छोटी संख्या कहे या न्यूनतम संख्या कहे या कम से कम संख्या कहे, तो प्रश्न किसका हो जाएगा? लासा से हो जाएगा। और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यह है एक हमने पहले वीडियो में बताया है वहां पर कि एक संख्या दे दिया जाएगा, आपको लासा मासा दे दिया जाएगा, उस पर सबसे ज्यादा आधारित आता है। तो दोनों को जरूर आप लोग ठीक से देखिएगा वीडियो, और
इसको लगाइएगा भी घर पर, क्योंकि आपके पास बुक होगी, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको देखें कैसे करना है। अब आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है, 1 से लेकर 10 तक आने वाली सभी सम संख्या, सम संख्या कह रहा है। सम संख्या का मतलब क्या होता है, जो 2 से कट जाए। आपको हमने सम संख्या पढ़ाया हुआ है पहले वीडियो में, मतलब आपको उस नंबर सिस्टम में, कि जो आपका 2 से कट जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। अब 1 से लेकर 10 तक बताना है, तो 1 से लेकर 10 तक देखें कौन कौन सी संख्याएं सम हैं। जैसे पहला 2, दूसरा क्या होगा 4 होगा, तीसरा क्या होगा 6 होगा, अगला 8 होगा, अगला क्या हो जाएगा 10, क्योंकि सभी 2 के पहाड़े में आते हैं और 2 से कट जाएंगे वही क्या हो जाती है, सम संख्या होती है। चलिए इसका लासा निकाल लें। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया आपका शब्दावली है ये छोटी सी छोटी संख्या, इसका मतलब यहाँ इसका लासा निकालना है। अब लासा आप निकालें। लासा निकालने का एक मेथड बताया था हमने गुणनखंड, एक बताया था आपको क्या कॉमन लेने वाला। जैसे आप सब में कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन दिख रहा है। जैसे हम देखें 2 के पहाड़े में सब आता है, या वैसे भी इसको बता सकते हैं, ऐसी संख्या लें जिसमें इन संख्याओं के पहाड़े क्या हो जाए, चले जाए, वही क्या होगा, लासा होगा। जैसे अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 2 1 कम 2, भाग किया जाता है। कॉमन जब लेते हैं जो संख्या से, उसी संख्या से क्या करते हैं, इससे भाग करते हैं। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब एक यहां बता सकते हैं 2 और 4 का लासा क्या होगा, 4 होगा। हमने बताया था अगर कोई संख्या उसका 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, उस संख्या का लासा वही होता है। लेकिन चलिए एक स्टेप और कर ले हम, 2 एक बार और 2 कॉमन ले, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ 1 बचा और 2 1 कम 2, यहाँ पे 3 बचेगा और 2 दूना 4, यहाँ पे 5 हो गया। अब हमने आपको बताया था पूरा नहीं किया जाता है, अगर आपका ब्रैकेट में सब संख्याएं अलग अलग दिख जाएं तो बस गुणा करें और हल कर लें, आपका वही क्या है, आंसर है। जैसे 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 30 दूना कितना हो जाएगा 60, और 60 दूना कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसका गुणा करें सबका, क्योंकि यहाँ 2 बचा है, 2 दूना 4 ये हो गया, गुणे यहाँ पे इनका गुणा कर लें तो 5 दूना 10, 10 तिहाई क्या हो जाएगा 30। अब देखिए 0 आ जाए तो 0 जिसमें आता है गुणा और इजी हो जाता है, यहाँ किनारे 0 लगाया और 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो कितना होगा, 3 चौक 12, तो आ कितना गया 120 आ गया लासा। कितना आ गया 120 आ गया। कौन से विकल्प में है, यहाँ पहले विकल्प में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 20 25 30 40 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब देखिए शब्दावली वही आया क्या, छोटी सी छोटी संख्या। अब आपका यहाँ पे क्या कहना होगा, कहेंगे किसको सर जी हम लासा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, छोटी सी छोटी संख्या कहा है, तो प्रश्न किसका बन जाएगा, एलसीएम से बन जाएगा। तो लासा निकाले इसका, क्या है संख्या 20 है, 25 30 40। देखिए एक तो आप जैसे गुणनखंड इस तरह करते हैं, बेसिक क्लास में पढ़ के आए हैं, और एक चाहे आप कॉमन वाला पार्ट करें, इससे भी आपका आंसर आएगा और कॉमन से भी आएगा। तो देखिए हम कॉमन मेथड करेंगे इसका। सब में क्या दिख रहा है, तो कहेंगे सब 5 के पहाड़े में आएगा। क्या आएगा, 5 के पहाड़े में सब आ जाएगा। अब देखिए वहां पे ये नहीं करना है क्योंकि 2 से काटे छोटी संख्या, ऐसा भी नहीं करना क्योंकि हमको ऐसी संख्या लेना जो सबके पहाड़े में चला जाए। अब 5 के पहाड़े में 20 भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी और ये भी आएगा। इसका मतलब 5 हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले ली, तो कितना बचेगा, 5 से भाग करें तो 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 छंग 30 और 5 8 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग तो यहाँ पे करेंगे, कहेंगे 4 से कर दें सर, 4 और 8 में, लेकिन ऐसा भी नहीं करें क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 के पहाड़े में ये भी आता है, 2 के पहाड़े में ये भी आता है। इसका मतलब यहाँ हमको 2 भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे 5, यहाँ 2 तिहाई 6 और 2 चौक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब आप करने लगेंगे लासा तो एक चीज और देख लेंगे, अगर 2 और 4 जैसे हमने बताया 2 है, फिर 4 है, 4 का दूना 8 होगा, 8 का दूना 16, 16 का 32, तो अगर 2 का जैसे गुणा कर रहे हैं या जिसका भी गुणा बनेगा उसमें सबसे बड़े वाले को क्या प्राथमिकता सबसे पहले मिलती है। मान लीजिए अगर आप कहते हैं, मान लीजिए आप 5 भाई हैं, तो 5 भाइयों में अगर कहें सबसे पहले किसे प्राथमिकता मिलेगी, अगर मान लीजिए आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले बड़े वाले को ही प्राथमिकता मिलती है। तो इसी तरह इसमें अगर एक ही गुणनखंड बने, जैसे 2
4, 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 32, इसी का जस्ट डबल होता हुआ चला जा रहा है। अब इसमें किसको प्राथमिकता मिलेगी? सबसे पहले बड़े वाले को। तो कौन है बड़ा इसमें? 32 है, इसका मतलब लासा वहां क्या हो जाएगा? 32। तो ऐसे यहाँ पे देखें 2 और 4 एक ही गुणनखंड के हैं, क्योंकि उससे डबल हो रहा है, तो इसका लासा क्या हो जाएगा? 4। इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ 4 देखें, गुणा करें, आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए देखें, और नहीं तो आप कर सकते हो, एक स्टेप में और कॉमन ले सकते हो। जैसे 2 और कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 2, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, आपका क्या होगा? आंसर 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 दूना कितना होगा? 60, और 60 दूना कितना होगा? 120 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 120 आ गया, यहाँ बचा 5 गुणे 120, क्या हो गया? 5 गुणे 120। अब यहाँ पे 0 लगा है, तो 0 का गुणा बताएं, आसान होता है, अगर किनारे 0 लगा है तो और इजी बन जाता है। 0 हमने लगाया, 12 और 5 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 600 आ गया। कितना आ गया? 600। कौन से विकल्प में आपका है? तो कहेंगे तीसरा वाला विकल्प आपका क्या है? आंसर है। क्या है? तीसरा वाला विकल्प आपका क्या बन जाएगा? आंसर 600। यहां पे आपका 600 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 10, 20, 30, 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको हम नहीं करवाएंगे क्योंकि इस पे 2 सवालें हो चुकी है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, बताइएगा इसमें कौन सा आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन लेके चले हम। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 10, 12, 15, 20 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। 10, 12, 15, 20 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको यहाँ पे बताना है पूर्ण वर्ग। क्या बताना है? पूर्ण वर्ग। एक तो आप विकल्प से भी देख सकते हो। किससे देख सकते हैं? विकल्प से भी देख सकते हैं। कि विकल्प से कैसे करेंगे? विकल्प देखेगा, विकल्प से कैसे करेंगे हम लोग? इसमें अगर कोई देख ले संख्या क्या पूर्ण वर्ग बन रहा हो, और किसी संख्या का क्या बन रहा हो? पूर्ण वर्ग बन रहा है, इसका मतलब वही आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर डबल आ गए तो आपको क्या करना होगा? लगाना पड़ेगा। इसके लिए देखें कैसे करना है। एक लासा निकालने का एक तरीका और भी है। जैसे हम देखें यहाँ पे कितना है? पहला 10 है तो हमने 10 लिखा, फिर कितना है? 12 है तो 12 लिखे, फिर 15, फिर आपका कितना है? 20 है तो 20 हमने लिखा। अब देखिए 10 को क्या करें? इसको तोड़ ले। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो कहेंगे सर 2 गुणे 5 लिख दें, क्योंकि 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 12 को लिखना हुआ तो कैसे करेंगे? 2 गुणे 3 हो जाएगा। 15 को लिखना है तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 5। 20 को लिखना है तो 2 गुणे देखिए 2 दूना 4, 4 पंचे क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। तो लिखने का तरीका भी क्या है? इसको सिर्फ काटा जाता है। जैसे अगर 2 से काटे, गुणनखंड करें, 2 पंचे 10, 5 एकम क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखिए यहां पे अब आगे क्या करेंगे? इसका लासा निकाल लें। लासा निकाल लें तो कितना आएगा? लासा लासा में क्या है? चाहे आप वैसे भी निकाल सकते, जैसे हमने आपको लासा सिखाया है इस तरह से भी कर लेते हैं। यहां पे लासा में क्या होता है? जो सब में पहले दिख रहा हो। अब आप कहेंगे 2, 2, 2 दिख रहा है, हमने 2 लिखा, गुणे लगाया। अब 1, 2 दिख रही है। देखिए यहाँ पे क्या डबल 2 था, इसमें सिंगल ही तो एक ही एक मिला। लेकिन अब अगले 2 की चर्चा करेंगे, यहां पर है और यहां पर है, एक बार 2 को और हमको लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये कहा जाएगा जिसमें किसी में जैसे कोई भी अंक है वो आपका डबल हो, ट्रिपल हो, मतलब जितनी बार रहेगा लासा में उतना हमको सबसे बड़े वाले को लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 देखें, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इस 3 को एक एक बार लिखेंगे क्योंकि एक ही बार सब में दिख रहा है। अगर 2 बार दिखता तो 2 बार हम इसको लिखते, मतलब किसी में भी अगर डबल दिखता तो हमको डबल बार यहाँ पर लिखना पड़ता। अगला देखें, यहाँ पे क्या है? 5 है। अब इनका अगर गुणा कर दें तो कहेंगे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखिए इसलिए हम इसको इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपका आसान बने, क्योंकि अभी इसको हमको देखना है पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा बनेगा। तब इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर अब जैसे आपसे पूछा गया था वह छोटी सी छोटी संख्या, तो कहेंगे वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए ये सब जैसे लिख रहे हैं, जो आपको ये सब परीक्षा में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे भी नोट्स बनाने के लिए है। अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो वहां आपको जल्दी करना, सिर्फ विकल्प से मतलब है। किससे, विकल्प से मतलब होगा। अब जितना है लासा है तो हमने लासा लिखा, गुणे में क्या लिखना है, देखिए पूर्ण वर्ग, वर्ग में क्या होता है, दो दो का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है, दो दो का जोड़ा बनता है। अब जैसे देखें इस दो का जोड़ा तो बन गया क्योंकि दो बार है, लेकिन इस तीन का जोड़ा नहीं बना। अब देखिए दो दो का जोड़ा का बनने का मतलब दो लोगों का होना जरूरी है। अब इस दो का तो जोड़ा बन गया, लेकिन इसमें किसका जोड़ा नहीं बना, तो कहेंगे तीन का जोड़ा नहीं बना, और किसका नहीं बना, 5। जिसका जोड़ा ना बने उसी से क्या करें, इसमें गुणा कर दें। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। गुणा करें, एक जीरो है, एक जीरो हमने लगा दिया। यहाँ पे 5 तिहाई कितना होगा, 15, 15 छक्का कितना होगा, 90, आ कितना आ गया, 900 आ गया। क्या दिखा, पूर्ण वर्ग संख्या 900 आ गया। अब कौन से विकल्प में है, तीसरे नंबर में है। कौन से में, तीसरे में है। फिर से एक बार समझना, इसका हमने गुणनखंड किया, मतलब लासा निकालना है सबसे पहले। यह भी आपका एक तरीका है लासा निकालने का। अब हमने यहाँ पे लासा, सब में क्या दो दिख रहा है, सबसे अधिकतम देखते हैं, दो दो बार है, इसका मतलब हमने दो बार लिख लिया। यहाँ 3 एक ही बार दिख रहा है, किसी में अगर डबल होता है तो डबल लिखते हैं। 5 भी एक बार दिख रहा है, 5 हमने लिखा, गुणा किया तो 60 आया। अब छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लासा लिखेंगे। अब ये जो लासा निकाले, इसमें देखना किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इस दो का तो बन रहा है जोड़ा, लेकिन इस 3 और 5 का नहीं बन रहा। जिसका नहीं बनेगा उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें, देखें अगला प्रश्न, अगला टाइप क्या कह रहा है, कह रहा वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 18, 25, 30, 40 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 3 प्राप्त होता है। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इस कैटेगरी पर, इस प्रश्न से आपका बनता है परीक्षा में। ठीक है, देखें इसको कैसे करना है। वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 18, 25, 30, 40 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में क्या कह रहा है, 3 प्राप्त होता है। तो छोटी सी छोटी संख्या है, इसका मतलब प्रश्न एलसीएम से है। किससे है, एलसीएम से है। तो हम लासा निकालेंगे। लासा कितना दे रहा है, 18, 25, 30, 40। एक तो बताया हमने कॉमन से भी कर सकते हैं, एक आपका बताया गुणनखंड, मतलब इसको तोड़े काट दें, उससे भी कर सकते हैं। तो आप चाहे जो मेथड लगाना हो आप लगाइए, दोनों से आपका मान वही आना है। ठीक है, इसको करें हम कैसे करें, या चाहे देखिए आपका तोड़ दें, अगर आप इससे सीखना चाहें तो इससे भी आप कर सकते हैं। देखिए लासा निकालना आपका ऐसे ही करना है, इससे ज्यादा नहीं है। या आप ऐसे भी, एक विकल्प भी होता है, हमने आपको शुरू में क्या बताया था, यहाँ पे क्या कह रहा है, भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 3। शेषफल कितनी बार दिया गया है, एक बार दिया गया है। यहां देखें हम आपको बताए क्या थे, यहां पर यदि प्रश्न एलसीएम से हो, शेषफल एक बार दिया गया हो, तो शेषफल हमेशा एलसीएम में क्या होता है भैया, जोड़ा जाता है। क्या होता है, एलसीएम में शेषफल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये कह रहा है, और प्रश्न देखें जो हम दिए हैं यहां पर, देखिए प्रश्न आपका ये है, यहाँ पे शेषफल एक बार है, इसका मतलब हम इसका एलसीएम निकाल के 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 3 को जोड़ देंगे। इसीलिए हमने आपको नियम लिखवाया, वहां पर बताया गया है कि अगर आपका प्रश्न एलसीएम से है तो शेषफल एक बार दिया है तो उसे क्या करेंगे, एलसीएम में जोड़ देंगे। अगर कई बार दिया रहता है तो उसका अंतर निकालते हैं, अंतर निकालने के बाद एलसीएम से क्या करते हैं, घटा देते हैं। चलिए इसका एलसीएम निकाल लें। अगर इसको देखिए किससे काटेंगे, 2 से काटे, क्योंकि 2 से कट सकता है, ये भी और ये भी, हम 2 से ही काट दे रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 से काटे तो कटेगा नहीं, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 15 दूना 30, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20 आ गया, क्योंकि इसका आधा क्या होगा, 20। अब देखिए
आपका ये भी है, 5 से कट सकता है तो बड़ी संख्या ले ले, कोई दिक्कत नहीं, या आप 3 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या आप अभी 20 किससे कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, इतना बड़ा भी नहीं काटना हमको। यहाँ पे इसको करें, 3 त्रिक का 9, 25 ऐसे उतर गया, 3 पचे 15, और 3 से आपका 20 कटेगा नहीं, हमने ऐसे उतार दिया। अब फिर आपका 3 से 3 कटेगा, तो 3 एकम हमने क्या कर दिया 3, यहाँ पे 25 नहीं कटा, 5 आपका उतर गया, यहाँ पे 20 भी आपका उतर जाएगा। अब आप इसको क्या करें, सॉरी 3 एकम यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लिखेंगे। यहाँ पे अब इसको क्या करना है, 5 से काट दें या 4 से काट दें, तो 5 से ही चलिए काट देते हैं, और चाहे कॉमन मेथड सबसे इजी पड़ता है उससे कॉमन लेना ही होता है। तो यहाँ पे 1, 5 पचम 25, 5 एकम 5, और 5 चौक क्या हो गया 20। अब आपको करना भी नहीं इतना कि हम 5 से फिर काटे, 4 से फिर काटे, ऐसा भी नहीं किया जाता। अब आपको दिख रहा अलग संख्या यहाँ पे क्या है 5 है 4, इसका मतलब अगला फिर से 5 से कटेगा, अगला किससे कटेगा 4 से ही कटेगा। इतना भी आपको पूरा नहीं करना है, सिर्फ यहाँ अलग अलग संख्या नीचे दिख जाए तो बस सबका आप क्या कर लें, गुणा कर लें, वही आपका क्या बन जाएगा एलसीएम बन जाएगा। चलिए एलसीएम निकालें, इनका गुणा करें। यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 6 तिरिक कितना होगा 18। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको और इजी करना है, मान लीजिए इसका हमने कर दिया इतना 18 कर दिया, ठीक है। अब आप ये नहीं करिए कि 18 पंचे, मान लीजिए आपको पहाड़ा नहीं आ रहा, तब आप क्या करें, अगर सम विषम दिख रहा है तो उसका गुणा कर लें। देखिए अगर 4 और 5 का गुणा करें तो कितना होगा 4 पंचे 20, अब 20 पंचे क्या होगा तो 100 आ जाएगा, कितना आ गया 100 आ गया। अब आप इसका अगर गुणा कर ले तो सबसे बेहद आसान हो जाएगा। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो कहेंगे 2 जीरो दिख रहा है, तो 2 जीरो आप लगा दीजिए। यहाँ पे 18 एकम क्या बन जाएगा 18, आ कितना गया लासा 1800 आ गया, कितना आ गया लासा हमारा मिल गया 1800। अब हमने आपको बताया क्या है, यहाँ पर बताया ये है, अगर प्रश्न आपका एलसीएम से है और शेषफल एक बार दिया गया है तो उस शेषफल को हम क्या करते हैं एलसीएम में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो अब उत्तर कितना होगा, आंसर आपका क्या होगा, आंसर हमको लिखना है। अब आंसर क्या, लासा हमारा है 1800, शेषफल कितना दिया है एक बार दिया गया, तो शेषफल को क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, आ कितना आ जाएगा 1803 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1800 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कौन सा विकल्प दिख रहा है यहाँ पे, तो 4 नंबर में दिख रहा है 1803, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न में अगर कहे छोटी सी छोटी संख्या और शेषफल एक बार दिया गया है तो उस संख्या का लासा निकाल के जितनी बार शेषफल रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या करा, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 20, 25, 30, 40 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 1 प्राप्त होता। उसी टाइप पे है जो भी इसके पहले हम लोग नेक्स्ट पढ़ चुके हैं, उसी पे है। देखिए इसमें क्या करना है, छोटी सी छोटी संख्या तो लासा निकालें, एक बार शेषफल है तो उसके क्या करें जोड़ दे इसमें, तो इसको करिए हल, देख लें इसको फिर से। यहाँ पे लासा निकालें तो क्या 20 है और 25 है और आपका क्या है 30 है और आपका 40, ठीक है। चाहे गुणनखंड लगाइए, चलिए आप गुणनखंड ही लगा दे रहे हैं हम भी यहाँ पर, और बाकी आप उसको लगा सकते हैं जो आपको हमने बताया कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, मतलब जो सब में मिले वही है कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, इसको अगर हम काटना चाहें तो किससे काट दें, तो कहेंगे इसको देखिए 5 से सब कट सकता है तो 5 से ही काट दें, 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 छंग 30, 5 8 क्या हो जाएगा 40। अब इसको 2 से और काट लीजिए, छोटा कर लें, 2 दूना 4, 5 आपका ऐसे उतर गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 चौक क्या हो गया 8, 2 से काट दे इसको एक बार और, 2 एकम 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 दूना 4। अब आपको दिख रहा होगा नीचे क्या सब अलग अलग है, तो इन संख्याओं का क्या कर लें, सबका आपको गुणा करना होगा। क्या करना होगा, गुणा, आपका क्या मिल जाएगा लासा मिल जाएगा। अब चाहे इसको फिर से 5 से काटे, 3 से काटे, 2 से काटे, आएगा वही। इसका मतलब हम इतना क्यों करें, सीधा आपका क्या करना है गुणा करना है, तो गुणा करें अगर इसका तो लासा कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 देखो 120 है, 120 की 0 12 ले लो, 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, तो आ कितना जाएगा आपका 600 आ जाएगा। मतलब इनका अगर गुणा करें
5 3 यहाँ पे 2 3 5 और 2 2 5 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा लासा 600 आ जाएगा। अब शेषफल एक बार दिया गया, हमने बताया आपको आंसर में कैसे करेंगे इसको, शेषफल एक बार है तो आंसर लिखते वक्त हमने बताया अगर एक बार दिया रहेगा तो शेषफल को हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। शेषफल कितना, एक है, तो 600 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 601 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 25 20 25 30 40 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 15 20 25 और 35 प्राप्त होता है। अभी हमने 20 25 30 40 से क्या किया, इसका लासा निकालना सिखाया। इसका लासा कितना आया, 20 25 30 40 का देखिए अगले प्रश्न में ही देख सकते हैं, यहाँ पे इसका निकाला 20 25 30 40 का लासा कितना आया, 600 आ गया। कितना आ गया, 600 आ गया। तो अब यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बाकी आप नोट्स में निकाल के फिर से लिख सकते हैं। तो लासा कितना आ गया, तो कहेंगे 600 है, 600 है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 600 है। अब हमने बताया था अगर शेषफल कई बार दिया गया तो इसको हम लोग समान अंतर करते हैं। समान अंतर का मतलब क्या है, देखिए समान अंतर निकालते हैं, समान अंतर निकालेंगे इसका। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कितना है 15 है, 20 में से 15 गया तो 5, 25 में से 20 गया तो 5, 30 में से 25 गया तो 5, 40 में से 35 गया तो 5। मतलब अंतर कितने का आ रहा है, इनका आ रहा है 5 5 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है 5। मतलब ये जो संख्या आपका दिया रहेगा और जो शेषफल, इनका क्या करेंगे, अंतर देख लें। सभी में क्या आ रहा है, देखिए समान आ रहा है, कितना कितना आ रहा है, तो कहेंगे 5 आ रहा है, ठीक है। अब 5 आ रहा है, हमने बताया था अगर प्रश्न एलसीएम से है और शेषफल कई बार दिया गया है तो देखिए हम पहले पॉइंट में आपको बता चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यदि प्रश्न एलसीएम से और शेषफल एक से अधिक बार आए तो समान अंतर ज्ञात करते हैं, और समान अंतर हमेशा एलसीएम से क्या होता है, घटता है। क्या होता है, एलसीएम से घटता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें ये क्या करना है, एलसीएम आपका कितना आ गया, 600 आ गया, समान अंतर कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसे क्या करेंगे, एलसीएम से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 600 माइनस 5। अब 600 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 595 बचेगा। कितना बचेगा, 595 बचेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग अगली क्लास में चलेंगे। इसके आगे भी बहुत सारे सवाल हैं लासा से, जितना भी आपको बताया जा रहा है देखिए एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा, बस आप लोग पढ़े, मेहनत करें, ठीक है। मेहनत करेंगे तभी आप लोग आगे सफल होंगे, अगर जीवन को सही रखना है तो। क्योंकि मात्र आपके जीवन में क्या है, देखिए खुशियां कहते हैं 2 बार ही मिलती है। एक कहते हैं 20 साल से पहले, एक 20 साल के बाद मिलता है। 20 साल के पहले का क्या है मौज, कि आप लोग जैसे आजकल जानते हैं मोबाइल अच्छे के लिए यूज करें, अच्छा यूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही है, और ये कहिए अगर बुरे के लिए करेंगे तो बुरा ही है। क्योंकि अगर आप इसके पहले मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हैं, सही से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आगे जाके क्या होगा, पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, आगे जाके आपको फिर शादी ब्याह हो जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम ही करेगा, कहाँ से आप कैसे खर्चा उठाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से पहले से पढ़ लो और सफल हो जाओ, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका मौज ही मौज रहेगा, ठीक है। आप लोग इस बार वर्दी चढ़ाइए अपने शरीर पर और अच्छे से मेहनत करिए, लग जाइए, जितना बताया जा रहा है उस पर कंठस्थ हो जाइए। एक भी प्रश्न नहीं ऐसा रहेगा जो छूटेगा। मैं आपको कह रहा हूं 15 क्वेश्चन जो भी आता है आपका मैथ में, हर एक क्वेश्चन आपको सही करवाऊंगा। जितना आपको तरीका सिखाया जा रहा है, अभी मैं और आपको आगे चैप्टर जो पढ़ाऊंगा, प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, जो भी रहेगा मैं आपको इतना इजी करूंगा। ये नहीं कि इसमें आपको इतना घुमाने वाला काम नहीं रहेगा, सीधा कॉन्सेप्ट दो। और अगर आपको ट्रिक बहुत छोटा बताऊंगा, सिर्फ आप शब्दावली, मतलब आप भाषा पकड़ेंगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। और मेहनत करें और वीडियो को शेयर किया करें, अपने दोस्तों का भी देखें। ये नहीं कि मेरा कल्याण हो जाए उसके बाद उसका रह जाए, ऐसा भी ना करें, ताकि उसके तक भी पहुंचे। तो वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हो लाइक भी करें, ठीक। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।